हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2, पंकज लिमिटेड इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टू प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, ए और बी, विच गिव यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उसके बारे में हमें बताया है। सेलिंग प्राइस बताया है इसका 60 और प्रोडक्ट ए, और बी का है 100। डायरेक्ट मटेरियल है 20 और 25। डायरेक्ट वेजेस है यहाँ पे दिया हुआ है 0.50 पर आवर, मतलब 1 घंटे का है 10 रुपीज़, और नेक्स्ट 50। वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही वेरिएबल ओवरहेड्स रहेगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है ₹10,000 पर एनम, तो ये साल का दिया हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी दिया है 1000 यूनिट बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी एंड रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेक शुड बी अडॉप्टेड। तो हमें बोला है कि कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है ए और बी का, और कौन सा सेल्स मेक, मतलब कौन सा हम इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे जो सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। उसके पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है। तो कंट्रीब्यूशन कुछ और नहीं, प्रॉफिट का ही दूसरा नाम कंट्रीब्यूशन है। तो हमें कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तब। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है क्वेश्चन में देखो, सेलिंग प्राइस हमें पर यूनिट ए और बी दोनों का दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, मटेरियल लाने का खर्चा। वेजेस पे किया तो कितना पैसा हमारे पास से गया, ये भी एक कॉस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड मतलब जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगा वो, और फिक्स्ड ओवरहेड जो भी है वो हमें क्या दिया है, पर एनम, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो सबका जो टोटल होगा उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में से जब हमारा सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोला निकालने के लिए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर 300 प्रोडक्ट ए बनाता है और 600 प्रोडक्ट बी बनाता है, तो ओके 300 प्रोडक्ट ए बनाता है ना, तो उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको 20, 600 पे कितना 45, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल गया 33। इसमें से हमारा फिक्स्ड ओवरहेड हम लेस कर देंगे, फिक्स्ड खर्चा 10,000, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 23,000। तो ये भी एक फॉर्मूला है, जब भी हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ओवरहेड को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट। वैसे कंट्रीब्यूशन मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, लेकिन उसमें से फिक्स्ड ओवरहेड लेस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है। सेकेंड अल्टरनेटिव में क्या बोला है, 450 ऑफ यूनिट ऑफ ए, ठीक है, और 450 बी का, ठीक है। तो जितना कंट्रीब्यूशन उनका आया था 20 और 45 एज यूजुअल वही लेंगे। फॉर 450 दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट आ गया 9,000 और 20,000 250, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 29,250। अब इसमें से फिक्स्ड खर्चा जो है वो हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा 600 यूनिट और 300 यूनिट। तो प्रोडक्ट ए 600 मल्टीप्लाइड बाई 20 और 300 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो कितना आ गया हमारे पास 12,000 और 13,500, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास निकल के आ गया 25,500, जिसमें से हमने फिक्स्ड खर्चे को लेस किया तो अमाउंट आ गया 15,500। तो कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा है, 15,500 कि 19,250 या फिर 23,000। तो बट ऑब्वियस 23,000 ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द सेल्स में अंडर अल्टरनेटिव ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल एज इट गिव्स मैक्सिमम टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट यही दे रहा है, इसीलिए हम यही सेल्स मिक्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हमें इस सम से क्या सीखने मिला, सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट जाता है तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये जो है ये इसका फॉर्म है, ठीक है। कोई भी सम होगा, अगर आपको ये फॉर्म पता होगा कि हमें ऐसे ही जाना है तो आप कोई भी सम इजीली कर लोगे।